जिन जाहिलों के पिछले जन्म की आकांक्षाओं पे किस्मत ने मुंह दिया था वो इस जन्म में पैदा होकर पॉडकास्टर्स बने हैं। इंटरटेनमेंट चाहिए, पॉडकास्ट देखो। आर्मी के बारे में जानना है, पॉडकास्ट देखो। काला जादू सीखना है, पॉडकास्ट देखो। टट्टी नहीं आ रही, पॉडकास्ट देखो। शादी नहीं हो रही, पॉडकास्ट देख लो। ये बहन भाई के भतीजे 2-3 साल में श्राद्ध का सही तरीका भी यही सिखाएंगे। खैर ये सब तो रही हुक वाली बात है। जूस पिला दो मौसम्बी का। 500 की लड़ी, काले बाल खड़ी, उसकी ऐसी की बड़ी, मेरे सामने वो खड़ी खड़ी खड़ी, मैं चुनने उसको लगे बने। हम इस वीडियो में किसी स्पेसिफिक एक आदमी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बस इस वीडियो में इतना समझेंगे कि कैसे एक हीरे को घिस कर गू बना दिया गया और बड़े ही प्यार से थोड़े थोड़े क्वांटिटी में सब खा रहे हैं। रोल दे इंट्रो। क्योंकि आप पहाड़ी और पैरानॉर्मल में बिलीव करते बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस हुए। I've seen it. बुलबुल में चुड़ैल का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, क्या सोच रही थी दिमाग में? मेरे दिमाग में वो देवी थी। उन्होंने बोला था कि कई अपने मध्यकालीन भारत मतलब 2005 से शुरू करते हैं। हमारे इंडिया में पॉडकास्ट का जो इतिहास है भाई वो 2005 में शुरू हुआ, जब एप्पल ने अपने iTunes को पॉडकास्ट सपोर्ट करने के लिए अपडेट किया। और हमारे इंडिया में इतने बेले लोग, इतने ज्यादा कामचोर आदमी कि एक साल के अंदर इतने लिसनर्स हो गए। चाइना और यूएस के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा पॉडकास्ट लिसनर पाए जाते हैं। मतलब ये प्रजाति दुर्लभ नहीं है। एज पर प्राइस वाटर हाउस कप मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आउटलुक 2020 रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ इंडिया में 57.6 मिलियन लिसनर्स है पॉडकास्ट के। क्या समझा था, ऐसे ही थोड़ी ना थर्ड लार्जेस्ट पॉडकास्ट लिसनर मार्केट है। देखो पॉडकास्ट सुनना कहीं से भी गलत नहीं है और मैं इसे गलत नहीं कह रहा अनटिल और अनलेस कि ये जिस चीज के लिए बनाया गया था उसी टॉपिक पे है। किसी बुद्धिजीवी ने इस पॉडकास्ट को किसी मकसद के लिए बनाया था। इसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और लोगों को इंस्पायर करना है, ब्रेन वॉश करना नहीं। मेनली पॉडकास्ट से हम लोगों के एक्सपीरियंसेस से एक अंदाजा लगाते हैं कि इस काम को करने से क्या होता था। पहले के जो पॉडकास्ट थे वो इन्हीं पे बेस्ड थे। पॉडकास्ट पर जो गेस्ट था वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता था लोगों से और लोग उस स्पीकर के एक्सपीरियंसेस से पॉलिटिकली, फिजिकली और एथिकली समझ पाते थे कि ये चीज कैसे काम करती है। ओवरऑल गॉसिप्स भी, एंटरटेनमेंट भी और इंफॉर्मेशन भी। पर जो अभी नए नए पैदा हुए पॉडकास्टर्स है उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही। ये पॉडकास्टर पब्लिक के नीड के हिसाब से नहीं, ट्रेंड के हिसाब से काम करते हैं। ये बिग बॉस की तरह मोस्ट प्रॉब्लमेटिक और मोस्ट पोलराइजिंग फिगर खोज कर पब्लिक तक मोस्ट सेंसेशनल कंटेंट पहुंचा। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं फालतू का ज्ञान हग रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने फेवरेट पॉडकास्टर से सुन लो। See, polarization makes for very interesting personality. When you polarize, you capture attention. और आजकल ऐसे अटेंशन सीकिंग पॉडकास्ट में भूत प्रेत, जादू टोना और सूडो साइंस के नाम पर दबाकर व्यूज बटोरे जाते हैं या कोई सेंसेशनल पॉलिटिकल कंस्पिरेसी थ्योरी पेडल की जाती है। और भाई तुझे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इन पॉडकास्ट को डीप, इंटेलेक्चुअल और ऑनेस्ट पॉडकास्ट के नाम पर ऐसा मार्केट किया जाता है कि लगता है कि सबसे समझदार वेंचर यही है, चलो देखने। Podcasting is about information density. 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में इतना कुछ सीखने को मिल जाता है कि ऐसे आदमी से जो अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने बैठा है, और समटाइम्स विद गाइज लाइक अभिजीत पर्टिकुलरली दिल से ज्यादा अपना दिमाग लेके तुम्हारे साथ बैठे। देखो हम ना ही मीडिया वाले हैं कि तुमसे झूठ बोलेंगे, ना ही हम पॉडकास्टर है कि तुमको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजें बताएंगे। ऐसे ही कुछ दिल खोल के बैठे हुए पॉडकास्टर के पॉडकास्ट देख लेते हैं हम लोग। देखो अगर पॉडकास्ट में सामने वाला अपना दिल खोल के बैठा है तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम अपना दिमाग अपने साथ लेकर बैठो, घर पे छोड़ के आने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये देख लो। Probably because internally he's also seen as a liability and a jihadi. Damn. देखो यहाँ पे जो ये मनुष्य है इसका नाम अजीब मित्रा है और इसने एक फैक्ट चेकर को जिहादी बोला जस्ट बिकॉज ही वॉज मुस्लिम। अब यहाँ पे इस जीनियस पॉडकास्टर से क्या उम्मीद करेगी ऑडियंस? भैया जस्ट यूज योर कॉमन सेंस एंड एटलीस्ट आस्क फॉर अ रीजन व्हाई मिश्रा जी लेवल अ फैक्ट चेकर एज अ जिहादी जस्ट बिकॉज ही वॉज मुस्लिम। As in, are you ashamed to be associated with a jihadi? You should be. इसे पूरी तरीके से फैक्ट चेकर्स का जो काम है उसे डीफेम करने के लिए किया गया और ये क्लियरली दिख रहा है। और अगर भैया सही है फैक्ट चेकर जिहादी होते हैं तो हमारे हिंदुस्तान के लगभग हर रिलीजन का इंसान फैक्ट चेक करता है। तो उन्होंने दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि कौन कौन है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे नाम गिनवाया। आई न्यू के मतलब वे दे आर कमिंग टू, मतलब दे वर एक्चुअली शॉक्ड, मतलब 2 ही मुस्लिम हैं, मतलब इंक्लूडिंग यू 3 मुस्लिम हो ही नहीं सकता यार। मतलब पूरा तुम्हारा पूरा लोग बोलते हैं कि मतलब पूरा मतलब कंप्लीटली एंटी गवर्नमेंट डालते हो। मैंने कहा एंटी गवर्नमेंट कहाँ है? जो भी फैक्ट चेक है आप देखिए, मतलब फैक्ट चेक एंटी गवर्नमेंट या फैक्ट एंटी गवर्नमेंट है। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, मैं ना ही कोई मीडिया वाला हूँ, ना ही पॉडकास्टर हूँ, ना बहुत अच्छा फैक्ट चेकर हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि जो चीज सही सुनाई देती है वो सही हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए चीजों को
क्रॉस चेक करता हूँ, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्ते खा जाती है। अबे कम्युनल डिस्प्यूट की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम वाले रिश्ते। चलो अब तुम्हारा चेहरा देखकर पता करते हैं कि किसके जीवन में कितना स्ट्रगल है। किसी के चिक्स देखना आप, बिल्कुल ऐसे फ्लैट चिक्स होंगे ना, ऐसे चिपकू से। इनकी जिंदगी में बहुत ही स्ट्रगल रहेगा। ये बेशक शो ऑफ करेंगे कि पैसा है, ये है, वो है। सही बात है, जैसे कि शाहरुख खान जो 2-2 हजार की मूवीज दे रहा है, पर बहुत स्ट्रगल किया था भाई ने। हमारे ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन, इनका डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स में इतना स्ट्रगल किया भाई ने कि 200 करोड़ लग गए। कोई इनको गाली नहीं देगा, सच बोल नहीं है ये। पर ये पॉइंट कैसे मिस कर रही है? जिनका मुंह गोल होता है वो स्ट्रगल नहीं करते क्या? मेरी दोस्त फेल हो गई, वो स्ट्रगल नहीं कर रही है क्या? कनक तुम्हारी बात हो रही। किसी के आप चिक्स देखना यहाँ से ना राउंड होते हैं, तो इसका मतलब होता है मनी क्रिएटिंग माइंड है, उनको पैसा बनाना आता है कि ओके। क्या हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसे नाक कह लेते थे? हाँ बहुत ठीक है, तू भी कूद जा। इसकी शकल देखो, ये ऐसे बंदे जैसा नहीं लग रहा है कि अगर किसी इंसान को सड़क पे हगते हुए देखेगा तो ये भी जाके उनके साथ बैठ के पैंट खोल के बैठ जाएगा कि भाई हम साथ साथ है। भाई सोच कितना अच्छा लॉजिक है कि जिसका मुंह गोल वो मनी क्रिएटिंग माइंड वाला है। सच है, ये सच है। देखो अंबानी की वाइफ को देखो, एक शादी में अरबपति। बहू की नाक ऐसी है तो ये नाक देख लोगे आपको पता चल जाएगा ये इंसान कैसा है। इसकी नाक बिल्कुल पतली है, यानी कि ये पैसा नहीं निकलने देगा। मैं इसकी किसी बात से डिसएग्री करने वाला हुई नहीं, ये भी सही बोल रही है। बहुत चौड़ी नाक है, यानी कि जितना आ रहा है उतना निकल रहा है। ये वाला झूठ था, क्योंकि मेरे दोस्तों के नाक गोल है तो मैं सोचता हूँ कि उनके पैसे निकलते हैं या नहीं निकलते। पीछे से पतली है, आगे से चौड़ी है, यानी कि चवन्नी आ रही है और 10 रुपए निकल रहे हैं। तो नाक से आप शेप से उसका मनी फ्लो देख सकते हो। किसी की चिन देखना आप, गोलू सी चिन होती है। अगर लाइन आ गई है ना बीच में, इसका मतलब तो ये है कि उनको विरासत में धन मिला है। अच्छा। हाँ, कुछ लोगों की ऐसे बिल्कुल चिन खत्म, मतलब बिल्कुल पतली सी रह जाती है, यानी कि सारी जिंदगी कमाने में ही निकाल दी, इनके पास कुछ नहीं होगा लास्ट में। देखो सारी बातें सही है, पर मेरा सवाल ये है कि मैम व्हाट इफ किसी एक्सीडेंट में ठुड्डी गायब हो। देख भाई, अगर तुझे ज्ञान इन लोगों से लेना है तो ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें तो सच है, बहुत ज्यादा सच है इस वीडियो में। देखो आई थिंक सबको जीने खाने का हक है, तो पॉडकास्टर हो वो चाहे ज्ञान दे रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी ही बता रहा है, सुनो यार तुम्हारे पास टाइम है तो क्या करोगे? आखिर में बाहर जाके लड़कियां या फिर लड़के नहीं ना छेड़ोगे। आराम से बैठ के अपना समय बर्बाद करो, फैमिली तो हो ही जाएगी टाइम के साथ बर्बाद। बाकी जो अपनी बची कुची थोड़ी सी दृष्टि है ना, ये मेरे ऊपर डाल दो, बस सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा कर दो, वरना तुम्हारी आंखें देखकर बता दूंगा तुम गरीब हो।